तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी इस वक्त हूँ मैं सऊदी अरेबिया में और मैं अपने कफ़िल के यहाँ से भाग करके काम कर रहा हूँ बिना कोई टेंशन के। अब कफ़िल के यहाँ हम होते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है, और हम जब कफ़िल के यहाँ से भाग करके हम काम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, तो इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। और ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके काम आएगी कि जो पहली दफ़ा सऊदी अरबिया में आए हुए हैं, महीना 2 महीना 4 महीना हुआ, उनके लिए वीडियो बहुत ही मज़ेदार की होने वाली है। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। और जो भाई चैनल पे नए हैं ना, तो लाल वाली बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों देखिए, जब हम सऊदी के अंडर में काम करते हैं, यानी कफ़िल के अंडर में जब हम काम करते हैं ना, तो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जो काम वो बोलेंगे हमें करना होगा, ठीक है। और अगर जो हमें पसंद नहीं है तो फिर हमें वो सताएंगे या फिर जो है धमकी देंगे इंडिया भेजने के लिए, तो हमें मजबूरन काम करना होता है। या तो फिर जब हम उसके यहाँ से भाग जाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि हम भागने के बाद अपने मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। जब हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं तो पूरे सऊदीया में हम कहीं पर भी जा कर के काम कर सकते हैं। ना कोई हमें जो है कि कफ़िल का टेंशन, ना ही काम का टेंशन। जो हमें पसंद है वो काम हम ढूंढ करके कर सकते हैं। तो काफ़ी भाई लोग जो है कि भागने की सोच रहे होंगे, तो मेरे भाई ये गलती कभी ज़िंदगी में मत करना मेरे दोस्त। भागेंगे ना तो मेरे भाई, जैसे एक मुजरिम की ज़िंदगी होती है ना, यानी चोरों वाली लाइफ, तो वो चीज़ हो जाती है। अब इसकी वजह क्या है, ये मैं पूरी एक एक चीज़ आप लोगों को देखिए बताता हूँ। जैसे हम कफ़िल के यहाँ से भाग गए तो पहला काम, मुजरिम तो हम वहीं पे हो गए, क्योंकि हम आए हुए हैं कफ़िल के एग्रीमेंट पे कफ़िल के पास काम करने के लिए, ठीक है। अगर जो मान लीजिए हम वहाँ से भाग गए तो फिर हम मुजरिम हो जाते हैं, क्योंकि कफ़िल जो हमारा होता है वो हमारा पासपोर्ट ले जा कर के मकतब आमिल में या जौज़ात में जमा कर देता है कि ये बंदा हमारे यहाँ से भाग गया है। अब इसके साथ कुछ भी कोई भी हादसा हो जाता है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये कफ़िल पासपोर्ट जमा करके अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ उठा लेता है। अब रह गई हमारी बात। तो ये बात सही है कि खुदा न खास्ता हम कफ़िल के यहाँ से भाग गए, अगर जो हमारा एक्सीडेंट हो गया या हमारी मौत हो गई, कुछ भी हमारे साथ अगर जो हो गया, या फिर हम काम करते हुए पकड़े गए, तो पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। और पकड़ जाने के बाद, काम करते हुए पकड़े गए, तो मेरे भाई सीधे हम चले जाएंगे जेल में। तो जेल में जो भी हमें 15 दिन 20 दिन 25 दिन जो भी रहना पड़े, या फिर जिसका हुरुफ हुआ होता है, जैसे कफ़िल ने हुरुफ कर दिया, या जैसे आप भाग गए कफ़िल के यहाँ से, तो कोई कोई क्या होता है कि चोरी का भाई, अगर जो वो जा कर के पासपोर्ट जमा करेगा तो उसको भी बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरे यहाँ से क्यों भागा। लेकिन वो कोई भी इंसान हो गया, अपनी गलती तो किसी को बताएगा नहीं। वो जब भी गलती देगा सामने वाले की ही गलती देगा, तो वो यही बताएगा कि भाई मेरे यहाँ से चोरी करके भाग गया, या फिर झगड़ा करके भाग गया, या कोई सामान लेकर के भाग गया। ये सब केस लिखा देते हैं। अब इसमें अगर जो कोई तगड़ा केस उसने लिखा दिया कि मेरे यहाँ से चोरी करके लेके भागा, या 10,000 20,000 रियाल जो भी है चोरी करके भाग गया, तो मेरे भाई आप जो है 5 साल के लिए बैंड हो सकते हैं, या फिर लाइफ टाइम के लिए भी बैंड हो सकते हैं। तो कभी भी ये गलती भागने वाली ना। रही बात, जैसे आपका खुदा न खासा एक्सीडेंट हो गया, तो जितना भी इलाज का पैसा होगा पूरा A to Z आपको ही भरना पड़ेगा, क्योंकि आप मुजरिम हैं। भागे क्यों? नहीं भागते तो पूरी जिम्मेदारी कफ़िल की थी, वो भरता। या फिर आप मर गए तो भी कफ़िल की जिम्मेदारी नहीं है। अब आपको यहाँ पर फ्रीजर के अंदर डाल देंगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 15 दिन लगे, कागज़ पत्तर की कार्रवाई में काफ़ी टाइम लग जाता है। और रही बात काम करने की, देखिए तो कुछ दिन हम जो है कि बहुत ही हंसी खुशी काम कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास जो वर्क परमिट कार्ड यहाँ पर बनता है, जिसे हम अरबी में इकामा कहते हैं, जब तक वो इकामा हमारा वैलिड है तब तक हम यहाँ पर किसी के भी साथ काम कर सकते हैं और हर कोई काम पर लेकर के जा सकता है। लेकिन जिस दिन हमारा इकामा एक्सपायर हो गया तो सामने वाला बंदा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, वो आपके साथ काम पे नहीं लेके जाएगा। उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता अगर जो आपको काम पे ले करके जा रहा है, गाड़ी में बैठा हुआ है, रास्ते में चेकिंग हो रही है, वहाँ पर अगर जो आपका इकामा चेक हो गया, पता चला ये तो हुरुफ हुआ है और इकामा एक्सपायर हुआ है, तुरंत वहीं से आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। और जिसके साथ में जा रहे हैं, जिसकी गाड़ी पे बैठे हैं ना, उसको भी पकड़ेंगे, उसके ऊपर भी फ़ाइन लग सकती है कि तूने इसको पनाह दिया। तो इसके लिए जल्दी कोई ये रिस्क लेता नहीं, जल्दी कोई अपने रूम पर भी नहीं रखता है। लेकिन
रूम पे वही लोग रखते हैं जैसे मैं आपको जानता हूँ या मेरे गांव वाले हैं, तो हमदर्दी में मैं एक रिस्क लेकर के अपने रूम पे रख लेता हूँ। वरना हरूफ वालों को मेरे भाई कोई यहाँ पर जब तक इकामा है तब तक तो ठीक है, इकामा एक्सपायर होने के बाद ना कोई यहाँ पर जगह पनाह कोई नहीं देता। तो मेरे भाई मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि कभी भी भागने के चक्कर में ना रहें। अगर जो आप जिस काम में आए हैं वो काम आपको नहीं दे रहा, देखिए सऊदी अरबिया क्या है ना कि कभी कभी जो अच्छे कफिल भी होते हैं कभी कभी आदमियों से इम्तिहान लेते हैं कि देखें ये आदमी रुकेगा या भागेगा यहाँ से, समझ गया ना। तो वो जिस काम में आप आए, मान लीजिए आप ड्राइवरी के काम में आए हैं या घर खाते के ड्राइवरी में या फिर कंपनी के ड्राइवरी में या फिर इलेक्ट्रीशियन में या प्लम्बर में या कलर के काम में, यानी कोई भी काम में अगर जो आप आए हैं तो वो काम ना दे करके आपको दूसरा काम दिया जाता है कि देखिए ये बंदा का माइंड क्या है और ये इसका दिमाग क्या कहता है, ये रुकेगा या भागेगा। जो यहाँ पर वर्क परमिट कार्ड होता है, ड्राइवर को हो गया, खेती वाले को हो गया या फिर वॉचमैन को हो गया, तो ये सब का इकामा यहाँ पर सस्ता बनता है। लेकिन जो और दूसरी यानी जो छोटी छोटी कंपनियाँ खोल करके आदमी 15 आदमी 20 आदमी 50 आदमी रख करके काम पकड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो इन सब का इकामा महंगा बनता है। तो वो लोग आजमाते हैं कि ये बंदा रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि मान लीजिए अभी वो 12,000 रियाल का, ये 11,000 रियाल का वो आपका इकामा बना दिया। इकामा बनाने के बाद पता चला कि आप रुकेंगे नहीं, जो है काम पे जा ही नहीं रहे, अड़ गए कि मुझे इंडिया जाना है, तो भाई उनका हो जाएगा नुकसान। तो इसके लिए वो लोग जो है जल्दी इकामा भी नहीं बनाते हैं और आदमियों को आजमाते हैं। तो मेरे भाई 2-4-6 महीना थोड़ा सब्र किया करिए। और जहाँ तक बात रही, बहुत से भाइयों का कमेंट आता है कि भाई मैं भागना चाहता हूँ। मेरे भाई भागने की कोशिश मत करना, ठीक है। भागने के बाद मुजरिम वाली ज़िंदगी हो जाती है, एक दिल में डर खौफ हो जाता है, अरे कहीं चेकिंग हो गई, पकड़े गए, जेल चले जाएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। और कोई कोई भाई भाग करके कमा रहा है, 2-2 साल से 3-3 साल से कमा रहा है, घूम अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। नसीब तकदीर मुकद्दर की बात है। और कोई कोई भाई जिस दिन कफिल के यहाँ से भागा 10 दिन के बाद पकड़ गया। कोई कोई जो है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गया यहाँ पर, और वो अब जो है कि अपने मुल्क जाना चाहता है, जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कैसे उसकी छुट्टी लगेगी और कैसे खुरुच लगेगा, क्योंकि वो तो कफिल के यहाँ से भाग गया। अब उसको जो है कि क्या करना पड़ेगा, वो जाएगा पकड़ा करके, अब कोई पुलिस वाला पकड़े। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई भी इंसान जो है अब घर जाना चाहता है, वो सोचता है यार चलो मैं पुलिस वाले के यहाँ पकड़ा जाऊँ या जौजात में अपने आप को सिलेंडर कर दूँ। तो जब वो सिलेंडर करने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ से भी जवाब मिलता है कि जा अभी यहाँ पे जगह नहीं, जाकर घूम के काम कर। बहुत से भाइयों के साथ ऐसा हुआ, मेरे दोस्त यार भी हैं, उनके साथ भी हुआ। बहरहाल वो अभी इंडिया जा चुके हैं, समझ गए। और कुछ लोग भाई ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है कि इकामा नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई इकामा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, सब्र करो, इकामा आज नहीं तो कल बन जाएगा। तो ये थी वीडियो कि हम भाग करके काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हमें भाग जाना चाहिए कफिल के यहाँ से या नहीं भाग जाना चाहिए। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि भाग करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। आपको नहीं पसंद है, नहीं जम रहा है काम, आप कफिल से बात करिए, ठीक है। या आपको अरबी नहीं आती है तो जो पुराने आदमी हैं उनसे बोलिए कि कफिल से जो है बात करे कि भाई मुझे ये काम नहीं जम रहा है, मुझे कोई और काम दिया जाए। अगर जो कफिल दूसरा काम दे रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो उसको बोलिए कि भाई मुझे या तो फिर कफाला दे दे। तो बहुत से ऐसे होते हैं जिनके दिल में रहम होता है कि यार ये बंदा जो है कि अपने वतन से इतना पैसा लगा करके आया, ये काम करना चाहता है, लेकिन इसको ये काम नहीं पसंद है, तो चलो इसको दूसरा काम दे देते हैं। या उसके पास दूसरा काम नहीं होता है तो वो फिर कफाला दे देता है। अब कफाला किसे कहते हैं? कफाला होता है यानी आपको दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर देगा। फिर ट्रांसफ़र वो कैसे होगा कि आप जो है कि अपनी मर्ज़ी से कोई सऊदी ढूंढ लीजिए, उसके बाद जो है कि वो कफाला कर देगा। लेकिन अगर जो आप भाग जाएंगे और भाग करके आप सोचे कि मैं किसी और सऊदी के पास ट्रांसफ़र हो जाऊं, तो मेरे भाई नहीं हो सकते हैं आप जो है ट्रांसफ़र। या तो फिर आपका वर्क परमिट अगर जो बना हुआ है यानी इकामा बना हुआ है, एक्सपायर हो गया है, कहीं पे कफाला कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट कार्ड अगर जो आपका एक्सपायर भी है, अगर जो आप कफाला कराना चाहते हैं, अगर जो आपका हुर्फ हुआ हुआ है यानी केस हुआ है, तो फिर आप कफाला नहीं करा सकते। ऐसा होता है कि कभी कभी 4 साल 5 साल पे स्कीम आती है कि चाहे वो हुर्फ हुआ आदमी हो या कोई भी हो, वो कहीं पर भी कफाला करा सकता है। ये कभी कभी जो है कि यहाँ की हुकूमत अजनबियों को इस चीज़ का मौका देती है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत को भी पता है कि भाई कितने लोग जो है कि अपने उनके मनपसंद का काम नहीं मिला, इसलिए वो कफिल के यहाँ से अपने भाग करके काम कर रहे हैं। तो कभी कभी मौका देती है, ठीक है। तो मैं यही राय दूंगा आप लोगों को कि भागने की कोशिश ना करिए, भागिए मत। नहीं जम रहा है
एग्जिट चले जाइए, दूसरे वीज़ा पर आइए, लेकिन भाग जाएंगे, भाग करके पकड़ करके घर पे जाएंगे तो फिर मेरे भाई 5 से 10 साल नहीं आ पाएंगे। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।